मेरा क्वेश्चन मेरे दो सवाल हैं। आपसे ये पूछना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये आज पूछें कि दूसरी एपिसोड मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंसेस सऊदी अरब के उनका विज़िट डिले हो गया। अगरचे कल हमने ख्वाजा पॉलिसी के ऊपर काफ़ी बात की थी। ख्याल तो मेरा था कि आज मैं इसके ऊपर एक स्पेशल एपिसोड और करूं, लेकिन सवाल बहुत से हैं पूछें के, और दूसरे मामलात के ऊपर भी हैं, तो पूछें। इशरत हुसैन साहब जो रिफॉर्म लाना चाहते हैं, इसमें मेन हर्डल्स क्या है? ये मामला तो बहुत महीनों से चल रहा है, न इसका सर नज़र आ रहा है न इनके पाँव नज़र आ रहे हैं। बराए मेहरबानी आप इस पे अपना आर्गूमेंट पेश करें। थैंक्स। मुझे भी ना सर नज़र आ रहा है, ना पाँव नज़र आ रहा है, ना ही जिस्म के कोई और हिस्से जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। इशरत साहब ने क्या ऐसी चीज़ प्रपोज करनी है, डॉक्टर इशरत ने, जो अभी तक पाकिस्तान के अंदर ज़ेर बहस नहीं है? उन्होंने अपनी किताब लिखी हुई है और उस किताब से बढ़ के वो क्या रिफॉर्म्स जो हैं प्रपोज करेंगे। ये जो मैंने टाइटल दिया है पिछले दिनों में, ट्रक की बत्ती, ये एक और ट्रक की बत्ती है। वो किसी ने कहा था कि ऊँट असल में घोड़ा था जिसको एक कमेटी ने बनाया था, यानी कमेटी बैठी घोड़ा बनाने के लिए, लेकिन जो कमेटी थी लिहाजा उसको ऊँट बना दिया, उसकी दो कोहान भी उस ऊपर लगा दी। तो आपने अगर घोड़े को ऊँट बनाना है तो बिल्कुल कमेटियाँ बनाएं, ये वक्त का ज़िया है। इशरत साहब से अगर आपने मशवरा लेना है या उनकी रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना है तो उनकी किताब के ज़रिए कर लें, या दर्जनों और ऐसे रिफॉर्म कमीशंस बने हुए हैं। लेकिन जब आपकी नीयत ऐसी हो जैसी कि है तो फिर आप कमेटियाँ और रिफॉर्म कमीशंस बनाते रहेंगे और आप ये सवाल पूछते रहेंगे। शाह जी, ये पूछना था कि ये जो गैर एलानिया मार्शल लॉ एक की सूरत में मीडिया पे भी और मुख्तलिफ जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उस पर भी ये जो एक सेंसरशिप लगी हुई है, क्या ये उतर सकेगी? और दूसरा, क्या मियां नवाज शरीफ साहब दोबारा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ सकेंगे? नवाज शरीफ मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर मौजूद है, उनकी जमात मौजूद है, वो एक तगड़ी सियासी जमात है और अभी तक तो खड़ी है उनके साथ। अगर आपका सवाल ये है कि क्या दोबारा से इलेक्शन लड़के वो सियासत के अंदर, असम्बली के अंदर मौजूद होंगे, तो ये तो फिर मेरे पास तो कोई ऐसा क्रिस्टल बॉल नहीं है जिसके ज़रिए मैं आपको बता पाऊँ। हालात तब्दील भी होते हैं। उनका ख्याल ये है कि 3 मरतबा नामसाद तरीन हालात में से निकल कर वो वापस आए हैं, तो चौथी मरतबा भी आ जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस मरतबा उनकी वापसी जो है वो उनके ज़रिए नहीं होगी, उनके बच्चों के ज़रिए होगी, मरीम नवाज़ के ज़रिए होगी। लेकिन उनकी जमात जब तक मौजूद है तब तक वो सियासी तौर पर मेन स्ट्रीम के अंदर मौजूद है, क्योंकि कोई भी कायद हो, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, पीपल्स पार्टी की क़यादत हो, ANP की क़यादत हो, वो जमात की मरहून मिन्नत है और जमात अगर कायम है तो कायद कायम है। गैर एलानिया मार्शल लॉ नामसाद हालात हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जमहूरी हुकूमत के होते हुए अगर आप ऐसा सवाल कर रहे हैं तो इससे आपको पता चलेगा कि जमहूरी हुकूमत का अपना वज़न कितना है। बाकी रही ये बातों को रोकने की, तो आप मार्शल लॉ लगाएँ, एलानिया लगाएँ, गैर एलानिया लगाएँ, सेंसरशिप करें, एलानिया करें, गैर एलानिया करें, जो इस मुल्क के मसाइल हैं वो जाने के नहीं हैं। जो काम किए जा चुके हैं या किए जा रहे हैं या करने वाले हैं, उनके ऊपर पर्दा आजकल के दौर में नहीं डाला जा सकता।